नमस्कार सभी बच्चों को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू गाइज। आप सभी का नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और विनोद कुमार, प्रंजल, शशांक, दिनेश पाल, पवनी, सभी को गुड इवनिंग। प्रंजल, एम्बूज, गुड इवनिंग। आपका कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था ना, उसका आज पहले समाधान करेंगे। और मैंने कहा था कि इसका भी आंसर आप बता देना, ठीक है। सर पीछे से बहुत शोर से आवाज़ आ रही है, 1 मिनट। हाँ, अब शायद मेरे हिसाब से आवाज़ नहीं होगी, ठीक है। अर्पिता, रुद्र प्रताप, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? इसका मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने को कहा था, शायद एक बच्चे ने बताया था, मेरे हिसाब से 2 बच्चे ने बताया था, बाकी किसी ने नहीं बताया। हाँ, देखो लगभग आज अपना औसत चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में करेंगे अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात को करेंगे। तो ये 2 चैप्टर मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए करवा रहा हूँ। बाकी आपकी चैप्टर वाइज सीरीज पहले से पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। जल्दी से पहले आप इसका आंसर बता दीजिए कि 6 संख्याओं का औसत 36 है। अगर 3 संख्याएं दी हुई है 32, 34, 38, तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, ये पूछा है आपको। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। पहली 3 संख्याएं दी हुई है, तो बाकी वाली 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ये पूछा है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 36। 3 numbers are 32, 34, 38 respectively, then the average of the remaining 3 numbers। सर इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन बाकी है? बस आज पूरा होने वाला है, जितने भी क्वेश्चन है आज पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, 6 संख्याओं का औसत 36 है, 3 संख्याएं क्रमशः 32, 34, 38 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 36। 3 numbers are 32, 34 and 38 respectively, then the average of remaining 3 numbers। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा लो, सीधी बात है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखना 6 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 36, यानी कि ये 6 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 36 है, ठीक है भाई। ये हो गया इतना। अब पहली 3 संख्याएं दी हुई है, तो 3 संख्याएं कौन कौन सी है, तो 32 है, 34 है और 38 है, ठीक है। अब इन तीनों का एवरेज ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है, या फिर इन तीनों का योग ज्ञात कर लो। तो इन तीनों का योग क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 6 और 8 14, तो यहाँ पर 14 का 4 हासिल 1, 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 9, 9 और 1 10, यानी कि 104 आ जाएगा। जब इन तीनों का योग करेंगे तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, इनका योगफल आ जाएगा 104 आ जाएगा। अब हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि 6 संख्याओं का योगफल कितना आता है। तो हमें 6 संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि सम अपॉन नंबर्स। तो यहाँ पर सम बटे नंबर्स, संख्याएं, ठीक है, सम बटे संख्याएं। तो यहाँ पर औसत ए संख्या, औसत में दिया हुआ है, औसत क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, 36 बराबर योग हमें ज्ञात करना, तो योग बटे संख्या कितनी, 6 संख्याओं का दिया हुआ, तो यहाँ पर 6। अब योग ज्ञात करेंगे, तो योग ज्ञात करते समय यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 6 है, ये भाग में इधर आते गुणा में हो जाएगा। तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 36, यानी कि 36, ये गुणा में आ जाएगा, गुणा 6 बराबर योग। 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, यहाँ पर 6 हासिल 3 लगेगी, 6 तिया 18, 18 और 3 21, यानी कि 216।
यानी कि 6 संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, 6 संख्याओं का योगफल आ रहा है 216, जबकि 3 संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, तो 3 संख्याओं का योगफल आ रहा है 104। तो बाकी 3 संख्याएं जो बच गई है उनका योगफल कितना आएगा, तो बाकी 3 जो संख्याएं बच गई है तो 216 में से 104 को घटाएंगे तो बाकी वाले 3 संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 216 में से 104 को घटाएंगे तो 2, 1 और 1, 112 आएगा। इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 212 आएगा। अब हमें क्या पूछा है कि इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत का फॉर्मूला क्या है, एवरेज बराबर, औसत बराबर क्या है, औसत बराबर एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर्स, यानी कि टोटल योग बटे संख्या। तो योग यहाँ पर कितना आ गया, तो इनका योग आ गया 112 आ गया, तो 112 बटे संख्याएं कितनी है, तो पीछे 3 संख्याएं बची है तो 3। अब 3 का भाग 112 में देंगे तो 3 चौके 12, सॉरी 3 तिया 9, पीछे 2 बचेगा, ठीक है 112 आ रहा है। और 36 को 6 से करेंगे तो 216, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो 6, 8 और 2 10, 10 और 4 14, हासिल 1 10, 104 आएगा, ठीक है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 112 आएगा, ठीक है। 112 में 3 का भाग देते हैं तो 3 तिया 9, पीछे बचेगा 2, फिर यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 7 बार बोलते तो 7 तिया 21, ठीक है। फिर पॉइंटों में आता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन में पॉइंट दिया हुआ नहीं है तो पॉइंट को छोड़ दो। लगभग आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 37 आएगा। तो इन बाकी 3 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 37 होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल। हाँ, अर्पिता को समझ में नहीं आया, अभय को नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वापस से समझा देंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट ले सकते हो, यहाँ ले, अब ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। हाँ, विनोद को समझ में नहीं आया बाएं और औसत। अब एक बार वापस से समझिएगा, ठीक है, मैं वापस से पूरा का पूरा समझाता हूँ। एक बार कमेंट में ऑफ रखूँगा, यहाँ पर देखना कि 6 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36 है। तो औसत बराबर, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर औसत बराबर योग बटे संख्या, क्या है, योग अपॉन संख्या। तो यहाँ पर योग हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। टोटल सम कितना होगा, 6 संख्याओं का टोटल योग होगा, वो कितना होगा पहले ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर औसत हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो ये औसत आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 बराबर योग हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर योग बटे संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 36 कितनी संख्याओं का औसत है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। तो इसमें 6 का भाग देंगे। अब 6 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर योग बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, योग बराबर 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 गुणा 6, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216, यानी कि 6 संख्याएं हैं, उन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। पहली बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि जब कभी भी हमें बाकी वाली संख्याएं आधी दे दी हो और आधी ज्ञात करनी हो या फिर उनका एवरेज ज्ञात करना हो तो हमें सबसे पहले योग ज्ञात करना पड़ेगा। योग का मतलब ये है कि आप उन 6 संख्याओं को जोड़ोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 32, 34, 38 दी हुई है, 3 और भी संख्याएं होगी, सबको जोड़ोगे तो 216 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 216 जब 6 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 216 आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि औसत कैसे ज्ञात करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि औसत आपको पता है कि औसत कैसे ज्ञात करते हैं, औसत ज्ञात करते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि टोटल सम अपॉन नंबर्स। अब हमें किसका ज्ञात करना है, जो तीन संख्याएं पीछे बच गई है उनका एवरेज ज्ञात करना है, जो कि हमें संख्याएं तो दी हुई नहीं है कि ये संख्याएं आप इसका एवरेज ज्ञात कर लो, तो हम उनका योग तो ज्ञात कर नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो तीन संख्याएं दी हुई है इन तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 32 प्लस 34 प्लस 38। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी कि इन तीनों को जोड़ते हैं तो 110 आता है। अब आपको पता है कि छह संख्याएं हैं, पूरी छह संख्याएं, उनमें उनका तो टोटल योग 216 आ रहा है, लेकिन जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो 104 आ रहा है। अब बाकी पीछे तीन बच गई, उनका योग कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बाकी तीन बचेगी उनका योग आ जाएगा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 12, यानी कि 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 112 आपका बाकी तीन संख्याएं हैं उनका योग कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। अब हम औसत ज्ञात कर सकते हैं, बाकी तीन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो यहाँ पर औसत ज्ञात कर सकते हैं, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर बटे संख्या। अब आपको पता है योग हमारा आ गया, तीन संख्याओं का योग कितना आ गया, तीन संख्याओं का योग आ गया 112 आ गया, बटे संख्याएं कितनी है, तो पीछे तीन संख्याएं बची तो तीन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो यहाँ पर बटे 3। ठीक है, अब इसमें से भाग देंगे तो 37 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन हमें पॉइंटों में ऑप्शन नहीं है, तो 37 आपका अप्रोक्सीमेट 37 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो अब ले सकता है। ठीक है, अब किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो। सृष्टि गुड इवनिंग, 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, इजी था बिल्कुल। हाँ, ओके प्रंजल, अर्पिता, आगे बढ़े। तनिष्का, पवनी, मेघना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, सर कभी कभी कल वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अब हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देख लेना, उसके बाद अपन बाकी वाली समस्याओं पर जिक्र करेंगे। रंजना और रेनू की उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 18, यानी कि रंजना की उम्र है 14 वर्ष और रेनू की उम्र है 18 वर्ष, तो उनकी औसत उम्र ज्ञात कीजिए। द एज ऑफ रंजना एंड रेनू आर 14 ईयर्स एंड 18 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, देन देयर एवरेज एज विल बी, क्या होगी एवरेज एज, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप सभी आराम से कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, ब्लर स्क्रीन है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी क्वालिटी कम से कम 360 रख दीजिए। ठीक है, वैसे 240 में भी क्लियर हो जाएगा, फिर भी 360 में अच्छा दिखेगा। तो मेघना जसवंत सिंह ऑप्शन डी बता रहा है 14 वर्ष, मेघना 16 वर्ष बता रही है। ऑप्शन सी। ठीक है, प्रंजल ने फुल सॉल्यूशन दे दिया और ऑप्शन सी बताया। ओके 16। ठीक है, स्वयं 17 बता रहा है और अनिल कुमार 16 बता रहा है, शशांक 16 बता रहा है, मिल्ली 16 बता रही है, रिंटू सी बता रहा है यानी कि 16, अर्पिता 16 बता रही है, प्रंजल 16 बता रही है, सोनू सी ऑप्शन 16, स्वयं 17 बता रहा है, गौरव सी बता रहा है यानी कि 16। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, मेघना ने भी फुल सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा जोर वाली बात है नहीं। आपको क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो औसत का फॉर्मूला लगा लो।
औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। तो सम यहाँ पर कितना है, यानी कि संख्या, योग बटे संख्या, सम अपॉन नंबर्स। तो यहाँ पर सम अपॉन संख्या यानी कि नंबर्स, तो यहाँ पर संख्या, ठीक है, यानी कि नंबर्स, ठीक है। अब देखो योग यहाँ पर कितना है, तो आपको देखो दो बच्चों की आपको दिया हुआ है, ठीक है। दो बच्चों का आपको एज दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो बच्चों का एज क्या है, एक तो 14 वर्ष है, एक है 18। तो 14 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, हासिल 1 2 और 1 3, यानी कि 32 वर्ष आ रहा है। कितना आ रहा है, तो योग कितना आ रहा है, योग आ रहा है आपका 32 वर्ष। अब बच्चे कितने हैं, तो बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चे दो ही है, एक रंजना है और एक रेणु है। तो यहाँ पर बट्टे दो, तो उनकी संख्या दो है, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, काफ़ी बच्चे बता रहे थे, वो एकदम राइट आंसर है। समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। दिनेश पाल, ओके। विनोद सी ऑप्शन, प्रतिज्ञा आई एम करेक्ट, तनिष्का, हरिराम खेरीवाल सी ऑप्शन, स्वयं वेरी इजी, अर्पिता को समझ में आ गया, ठीक है। प्रंजल, कमलेश कुमार गुड इवनिंग, सविता शुक्ला, मेघना, सोनू राज, मिल्ली, सबको समझ में आ गया, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं 1 सेकंड के लिए ये बंद कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी से ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 4 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है, जिसमें 3 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक है। चार बच्चों की औसत आयु 12 है, लेकिन 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो चौथे लड़के की आयु क्या होगी, द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज इज 12 ईयर, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 10 ईयर, द एज ऑफ फोर्थ बॉय इज मतलब कि चौथे बच्चे की एज क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, ठीक है। कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है बता देता हूँ। कोई नया बच्चा आता है या कोई बाहर चला जाता है या कोई मतलब कि आपको यहाँ पर चौथे बच्चे की एज पूछी, अब यानी कि ज्ञात तो क्या करना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा, और बाद में 4 बच्चों के योग में से 3 बच्चों के योग को घटा दोगे तो पीछे चौथे बच्चे की उम्र बच जाएगी। तो आप आराम से कर सकते हो, इतना तो हिंट मैंने दे दिया, अब आप इसका सॉल्यूशन बता दो, ठीक है। हाँ, क्या होगा इसका एज, चौथे बच्चे की उम्र क्या होगी। हाँ, अनिल कुमार ए ऑप्शन बता रहा है, जसवंत सिंह डी ऑप्शन बता रहा है, 7 वर्ष, और ये 18 वर्ष बता रहा है, ओके। तिकांशु 18 बता रहा है, स्वयं डी ऑप्शन बता रहा है 7 वर्ष, और हरिराम खेरवाल बी बता रहा है 12 वर्ष। प्रतिज्ञा को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। कौशल बता रहा है 38, ओके। गौरव 18 वर्ष बता रहा है, ऑप्शन ए। मिल्ली ऑप्शन बी बता रही है 12 वर्ष। कन्फ्यूजन है, काफ़ी बच्चों ने, अभी किसी ने सी नहीं बताया, वो भी बता दो, कोई तो कोई बता दो वो भी। दीपाली बी बता रही है 12 वर्ष। प्रंजल को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभय को नहीं आया। प्रंजल झाला को नहीं आता।
विनोद ने सी बता दिया, शाबाश। 8 वर्ष, कोई नहीं। अब देखते हैं इनका कैसे होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो 4 बच्चों की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। तो हमें औसत का फॉर्मूला पता है कि औसत का फॉर्मूला कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बच्चों की औसत कितनी, 12 वर्ष है। तो यहाँ पर 12 बराबर योग हमें पता नहीं कि उनका 4 बच्चों की आयु का टोटल योग कितना होगा, तो वो पता नहीं है। संख्या कितनी है, तो 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पर भाग में इधर आएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। तो इसका योग कितना आ जाएगा, तो इसका योग आ जाएगा योग बराबर ये 12 4 के गुणा में चला जाएगा, ये 4 के 4 गुणा में आ गए तो 48। यानी कि 4 बच्चे हैं, उनका टोटल योग करेंगे तो उनका योग 48 आएगा। 4 बच्चों की आयु का योग कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा। अब हमें बाकी वाले 3 बच्चों की भी औसत दिया हुआ है, तो इसका भी एवरेज का फॉर्मूला यही होगा, औसत बराबर सम अपॉन नंबर्स, यानी कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर राशियों का औसत कितना है, 10 वर्ष है। तो यहाँ पर 10 बराबर योग हमें ज्ञात करना है, तो योग बटे संख्या कितनी है, 3 बच्चे है, तो यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 10 3 है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 बराबर सम। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो टोटल योग कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। यानी कि जब अपन अब अच्छे से समझना कि क्या दिया हुआ है। जब 4 बच्चों की आयु का जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। यानी कि 4 बच्चों को चारों बच्चों की अगर आयु को जोड़ते हैं तो 48 आ रहा है। लेकिन अगर 3 बच्चों की आयु को जोड़ते हैं तो 30 आ रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो कि 1 + 2 + 3, ऐसे नहीं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे मान लो। ठीक है, यहाँ पर देखो। ठीक है, कि x + y + z + a, इन चारों बच्चों का योग कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 48 वर्ष। कितना आ रहा है, 48 वर्ष आ रहा है। जबकि x + y + z, इन तीनों का योग कितना आ रहा है, तो इन तीनों का योग आ रहा है 30 वर्ष। तो अगर एक्स वाई जेड से कट जाएगा तो पीछे ए बचेगा। तो इसमें 48 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 वर्ष आएगा। तो पीछे कितना बचा, 18 वर्ष बचा। यानी कि जो चौथे बच्चे की आयु होगी वो कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। 38 वर्ष, 38 नहीं 18 वर्ष होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आ जाएगा। ठीक है, जब भी किसी की आयु ज्ञात करनी हो हमेशा ध्यान रखना योग ज्ञात करना पड़ेगा, और योग से आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कोई भी ले लेना चाहता है ले सकता है। अब नेक्स्ट बढ़े, बताओ जल्दी। ठीक है, पहले 4 बच्चों की टोटल योग कितना होगा, 4 बच्चों की आयु है, उनका टोटल जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, तो उनका जोड़ आएगा 48 वर्ष आ रहा है। लेकिन अगर 3 बच्चों की आयु का योग करते हैं तो 3 बच्चों की आयु का योग कितना आ रहा है, 30 वर्ष आ रहा है। तो पता है कि 3 बच्चों की आयु का योग 30 आ रहा है, तो 4 का 48 आ रहा है। तो एक बच्चा पीछे बच गया जिसके कारण 48 हो रहा है। तो वो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, उसकी उम्र 18 वर्ष आ जाएगी। 48 में से 30 को घटाएंगे तो 18 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी काफ़ी देर तक बंद ही था, तो स्क्रीनशॉट ले लेना था, मौका मिलते ही ले लिया करो। आप ले सकते हो अभी जल्द। RJ15 गेमिंग, हाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओके,
अगला क्वेश्चन देखिए। चार भाइयों की औसत उम्र 18 वर्ष है। चार भाई है, उनकी एवरेज एज कितनी है? 8 ईयर है। यदि उनके पिताजी की उम्र भी जोड़ दी जाए, पिताजी की उम्र भी साथ में जोड़ रहे हैं, तो औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अभी पहले क्या कह रहा था? पहले कह रहा था कि अगर उनके पिताजी की एज भी जोड़ देंगे तो उनका एवरेज 14 वर्ष हो जाएगा। अब 14 वर्ष न कहकर यहाँ पर क्या कहा है कि 6 वर्ष बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो 8 में से 6 को जोड़ेंगे तो 14 वर्ष हो जाएगा। यानी कि पहले जब जब चार भाइयों की औसत आयु थी वो तो 18 वर्ष थी। जब उसके पिताजी की भी आयु को जोड़ दिया तो वो 14 वर्ष हो गई है। तो पिताजी की उम्र क्या होगी? द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 8 ईयर। इफ द फादर एज इज ऑल्सो एडेड, देन द इनकम सॉरी इंक्रीज, ये इनका इनकम नहीं होगा, इंक्रीज बाय 6 ईयर। फादर्स एज विल बी, क्या होगा? फादर्स एज 40 वर्ष होगी, 42 वर्ष होगी, 48 वर्ष होगी या 36 वर्ष। कुछ भी नहीं करना है, पहले चार बच्चों की आयु का योग ज्ञात करो, फिर पांच बच्चे यानी कि एक तो उनका पिताजी शामिल हो जाएगा और चार भाई है तो 5 लोगों की एवरेज एज आपको दी हुई है तो इसका भी योग ज्ञात कर लो। बाद में दोनों को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। दिव्यांश पाठक, गुड इवनिंग। हाँ, आगे करते हैं। अभय को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो पिछला क्वेश्चन था ना, सेम का सेम ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है। अब देखो इसका कैसे ज्ञात करेंगे। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि चार भाई है, उनकी औसत उम्र दी हुई है, यानी कि चारों की औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, वो 8 साल है। लेकिन अगर सबकी अलग अलग एज जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि उनका योगफल कितना आएगा, उनका सम कितना आएगा, ये हमें पता नहीं है। तो पहले तो हम सम ज्ञात करेंगे कि सम कितना आएगा। तो सम तो एवरेज के फॉर्मूले से ज्ञात होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर एवरेज कितना? 8 वर्ष है, तो यहाँ पर 8 वर्ष आ गया, यानी कि एवरेज 8 वर्ष आ गया। बराबर सम ज्ञात कर रहे हैं तो सम का सम अपॉन नीचे संख्या कितनी है तो भाई कितने हैं, तो भाई 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमें सम ज्ञात करना, राशियों का योग ज्ञात करना, तो ये 4 है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर सम कितना आ जाएगा, राशियों की योग कितना आ जाएगा, तो 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 वर्ष। यानी कि जब सभी बच्चों की एज को जोड़ेंगे, 8 चौके 32 होता, 12 नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 32। ठीक है, यानी कि चारों बच्चों की आयु को जोड़ेंगे, यानी कि किसी की 10 वर्ष होगी, किसी की 8 वर्ष होगी, किसी की 15 वर्ष होगी, किसी की 3 वर्ष होगी। तो सबको अगर जोड़ते हैं तो सबकी एज का योग कितना आता है, तो योग 32 आता है। ठीक है, पहले ये बात कंफर्म हो गई। अब आपको क्या कह रहा है, यदि उनके पिताजी की उम्र भी साथ में जोड़ दी जाती है तो एवरेज है वो 6% वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज बढ़ जाता है। तो 8 पहले था, अब 6 बढ़ गया तो 14 वर्ष हो गया। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम अपॉन नंबर। तो एवरेज कितना है, तो 8 पहले था और 6 बढ़ गया, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14
बराबर हमें सम ज्ञात करना है अपॉन, अब संख्या कितनी है, तो 4 भाई पहले से थे और पिताजी भी साथ में आ गए, तो 4 और 1 5 हो गए, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 मिनट बैक करते हैं। ठीक है, 14 बराबर योग बटे 5। ठीक है, अब ये 5 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो योग कितना होगा, योग बराबर यानी कि सम अपॉन सम बराबर योग कितना हो जाएगा, 14 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, 14 गुणा 5, तो 14 पिंजू 70। ठीक है, यानी कि अगर उनके पिताजी और उन चारों भाइयों की टोटल एज कितनी आ रही है, तो टोटल एज उनकी 70 साल आ रही है, यानी कि सबको जोड़ दिया तो 70 आ रहा है, लेकिन जब चारों भाइयों को जोड़ा था, उनकी एज को जोड़ा था, तो 32 वर्ष आ रहा था। तो बीच वाला जो गैप है वो अगर मतलब कि 4 बच्चों की एज का टोटल सम 32 आ रहा था, तो उसमें अगर पिताजी की कितनी एज जोड़े ताकि वो 70 आ जाए, तो उसमें 70 में से 32 को घटा देंगे तो पिताजी की उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पर पिताजी की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, पिताजी की उम्र ज्ञात करेंगे 70 में से 32 को घटा देंगे, तो यहाँ पर देख लो 70 में से 32 को घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 3 गया तो सॉरी 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा, यानी कि 38 साल कितना हो जाएगा, पिताजी की उम्र कितनी होगी, 38 ईयर्स। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। समझ में आ गया क्या, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, उसके बाद में आप लोग आराम से कर सकते हो। हाँ, अब बता दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सबको समझ में आ चुका है, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे। ठीक है, अगर तनिष हाय, आज लेट जुड़े हो तनिष आप। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 बच्चे हैं, 5 छात्र है, उनकी आयु कितनी, एक की आयु है 14 वर्ष, एक की है 11 वर्ष, एक की है 12 वर्ष, एक की है x वर्ष और पांचवें की है 18 वर्ष। यदि उनकी आयु का औसत 24 वर्ष हो तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर x नहीं दिया हुआ, बीच में x कट गया तो x का मान ज्ञात करना है। द एज ऑफ 5 स्टूडेंट आर 14 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, x ईयर्स एंड 18 ईयर्स। द एवरेज ऑफ देयर एज इज 24, देन द वैल्यू ऑफ x। कुछ भी नहीं करना, आपको एवरेज का फॉर्मूला ज्ञात लगाना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, टोटल सम अपॉन नंबर्स। तो इन सब को जोड़ देना है, तो जितना भी आएगा वो उसके बराबर औसत के एवरेज के नीचे औसत अपना 24 दिया हुआ है, और योग में आपका ये सब को जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा, और नीचे संख्या 5 आ जाएगी, तो x का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। पहले आप बताओ कि कितना होगा, उसके बाद में अपन सोल्व करेंगे। तनेश ए बता रहा है 75।
अब देखो आप लोगों ने तो आंसर बता दिया, कोई ये बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, ठीक है। अब देखो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना कि आपको क्या करना है, एवरेज ज्ञात करना है, यानी कि औसत ज्ञात करना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत का फॉर्मूला यहाँ पर 1 मिनट रुको, औसत, ठीक है। औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एवरेज ये दिया हुआ है। अब देखो एवरेज हमें 24 दिया हुआ है, तो औसत के नीचे हम 24 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 24 बराबर राशियों का योग। तो यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है, एक तो 14 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, एक्स वर्ष और 18 वर्ष, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 प्लस 11 प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 18 बटे संख्या कितनी है, तो संख्या 5 छात्र है, तो बटे 5। अब ये 5 यहाँ पर भाग में इधर आएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं, तो 24 गुणा 5, 24 गुणा 5 बराबर, अब इन सबको के जोड़ेंगे तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, 14 प्लस 12 सॉरी प्लस 11 प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 18, ठीक है। अब 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, आंसर 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी कि 120 आ रहा है टोटल। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 14 और 11 कितने हो जाएंगे, 25, 25 और 10 35, 35 और 2 37, 37 और 18 कितने हो जाएंगे, तो 45 और 55, तो पीछे एक्स यहाँ पर 55, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 55 आएगा, और पीछे ये एक्स बच जाएगा, तो 55 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 55 किस में प्लस में है, इधर जाते ही माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 120 माइनस 55 बराबर एक्स, ठीक है। तो 120 में 55 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और पीछे 11 बचेगा, 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 65 वर्ष आपका आंसर आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x इसमें सब में जुड़ेगा नहीं, तो बाकी वालों सबको जोड़ देंगे, तो बाकी वालों को जोड़ेंगे तो 55 आ रहा है, 55 प्लस एक्स। अब x का मान ज्ञात करना, तो ये 55 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इनको घटा देंगे तो आपका आंसर 65 वर्ष आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बाकी कमेंट ऑन करता हूँ। सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग श्रेया। अभय भी सी बता रहा है, अभय को समझ में आ गया, ठीक है, श्रेया को आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझने की कोशिश करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं, आराम से समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो मैं काफ़ी बार एक क्वेश्चन बता चुका हूँ कि इसको कैसे करेंगे। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, अगर एक बच्चे के चले जाने पर औसत आयु 6 वर्ष रह जाती है, तो उस बच्चे की आयु क्या होगी, वही करना है। सबसे पहले दोनों का योग ज्ञात कर लो, तो बाद में योग में से आपस में घटाना है योग को, तो आपका आंसर आ जाएगा। द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन इज 8 ईयर, व्हेन वन चाइल्ड लिव द एज ईयर ऑफ एज 6 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ दैट चाइल्ड, जो चाइल्ड छोड़ के चला गया है उसकी आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो औसत, ठीक है, तो औसत कितना होगा, तो यहाँ पर देखो एवरेज का फॉर्मूला कितना है, तो यहाँ पर देखिए एवरेज का फॉर्मूला है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग अपॉन संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आराम से देखिएगा कि देखो औसत दिया हुआ है आपको 8 वर्ष, तो यहाँ पर 8 वर्ष बराबर योग कितना है, योग हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर योग बटे संख्या कितनी है, तो 5 बच्चों का है, तो यहाँ पर 5 बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे तो 5 योग के भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, तो 8 गुणा 5 आ जाएगा 40,
यानी कि इनका योग कितना आ जाएगा, 40 वर्ष आ जाएगा। 5 बच्चों का योग कितना आ गया, 40 वर्ष आ गया। अब एक बच्चा छोड़ के चला गया तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, योग बटे संख्या। अब देखो औसत इसका कितना है, वो चला गया उसके बाद औसत 6 वर्ष है, तो यहाँ पर 6 बराबर योग हमें ज्ञात करना, तो योग बराबर बटे, अब एक चला गया तो पहले 5 थे, अब एक चला गया तो अब 4 बचेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, जब कोई आएगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा, अगर कोई चला जाएगा तो उसमें एक घटाना है। तो पहले 5 बचे थे तो अब 4 बचे रह जाएंगे, तो यह 4 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 5 बच्चों का अगर अपन टोटल योग करते हैं तो 40 वर्ष आता है, लेकिन अगर 4 बच्चों का योग करते हैं तो 24 वर्ष आता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर करेंगे तो 16 वर्ष आ जाएगा। तो उस बच्चे की जो छोड़ के चला गया उसकी आयु कितनी होगी, 16 वर्ष होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जब भी अगर कोई बढ़ आ जाता है तो उसमें भी घटाना है, चला जाता है तो उसमें भी घटाना है आपको। ठीक है, तो आ जाएगा। तो पहले योग ज्ञात करो, बाद में योग, दोनों के योग को आपस में घटा दो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। वेरी वेरी इजी, बिल्कुल।